सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। आराधना में आगे बढ़ने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सबत के दिन के लिए जो आपने हमें से हर एक के जीवन में दिया है प्रभु जी। ये आपकी करुणा है प्रभु जी कि हम स्थिर हैं, अटल हैं प्रभु जी, निडर हैं प्रभु और गिराए नहीं गए हैं प्रभु। और आज एकजुट होकर परिवार समेत कलीसिया के साथ आपकी हम आराधना करने पा रहे हैं प्रभु जी। परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं, लेकिन आपने हमें बनाया है कि हर परिस्थिति में मैं आपकी स्तुति और आराधना करते रहने पाए प्रभु जी। इस महान परिस्थिति के लिए, इस महान परमेश्वर एक मौके के लिए, अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय को संपूर्ण तरीके से आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अपने हृदय को, अपने मनों को, अपने विचारों को हम तैयार करें कि परमेश्वर को एक उत्तम आराधना देने पाएं, परमेश्वर को स्तुति और आराधना की भेंट हम चढ़ाने पाएं। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? मुझे विश्वास है आप अपने हाथों को उठा रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि आप खुश हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। अगर आप अभी खुश नहीं भी हैं तो इस समय जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, गुणगान करेंगे, हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे, आपकी सारी दुखों को आप खुशी में बदलता हुआ आप देखने पाएंगे। आमीन हालेलुया। आइए मिलकर हमारे साथ परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें दलदल की कीच से उठाया है, हमें चट्टान पर बिठाया है, उस जगह पर हमें खड़ा किया है जहाँ पर हम खड़े होकर खुशी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ उसको धन्यवाद दे सकते हैं, उसको ऊंचा उठा सकते हैं। आमीन। आइए ताली को बजाकर परमेश्वर की महिमा करें।
परमेश्वर महान है, वो हमारी चट्टान है। किसी भी परिस्थिति में हम हो, उस परिस्थिति में, उस कीचड़ से, उस दलदल से हमें निकालने में हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। आमीन। विश्वास करने वाले आमीन बोले। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है, आपकी स्तुति को देख रहा है, और आप जिस मकसद से उसकी आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, उस हर एक मकसद को, दिल की सोच को, हमारे दिमाग में जो चल रहा है, सब कुछ हमारा परमेश्वर जानता है। हम नहीं जान सकते, आपके साथ बैठा हुआ इंसान तक नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल की गहराइयों में चल रही हर एक बातों को, हमारी सोच को, विचार को, हमारी चाहत को, सब परमेश्वर जानता है। हमें हालेलुया। इसलिए एक सच्ची आराधना देने के लिए, एक सच्चे विचार के साथ, एक सच्ची आस के साथ, सच्ची आशा के साथ परमेश्वर की आराधना में लगे रहें। हमें वो परमेश्वर जो जीवन जल है और जीवन जल का सोता है, हमें जो हमारे दिल की प्यास को बुझाता है, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को, हर एक परिस्थिति जो कि सूखा हुआ है, जो कि बंजर है, परमेश्वर उसको निर्जल प्रदेश को, हमारे निर्जल प्रदेश को हरियाली में परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया। बाइबल में कई घटनाओं को इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने पत्थर में से लोगों को पानी दिया। हमें जब उसके बच्चे प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, परमेश्वर हर परिस्थिति को बदलकर उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आता है। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। आमीन, आमीन। वही जीवित परमेश्वर आज हमारे साथ है, आपकी हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए। विश्वास के साथ हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाए। उच्च नीरे देवा आविये। उच्च तन्नीरे देवा आविये, जीवनदिये എന്നിൽ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വാ. ഉच्च തണ്ണീരേ എന്തൻ ദേവാവിയേ, ജീവനദിയേ എന്നിൽ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വാ. ആശീർവദിയോം എൻ നേസകർത്താരേ, ആശീർവദിയോം എൻ നേസകർത്താരേ. ആവിயின் வரங்களினால் என்னை நிரப்பும், ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நிரப்பும். ஓ உच्च தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, உற்சாகமாய் பாடுவோம். தண்ணீரே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. உच्च தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஜீவ தண்ணீராம் எந்த நல்ல கர்த்தாவே, ஜீவ ஊற்றினால் என்னை நிரப்பிடுமே. ஜீவ தண்ணீராம் எந்த நல்ல கர்த்தரே, ஜீவ ஊற்றினால் என்னை நிரப்பிடுமே. கனி தந்திட நான் செல்லி தோங்கிட, கனி தந்திட நான் செல்லி தோங்கிட, கர்த்தரின் கரத்தில் நித்தம் கரம் பெற்றிட, கர்த்தரின் கரத்தில் நித்தம் கரம் பெற்றிட. உच्च தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. உच्च தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. கண்மலை பிளந்து வனாந்தரத்திலே, கர்த்தாவேயும் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே. கண்மலை பிளந்து வனாந்தரத்திலே, கர்த்தாவேயும் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே. பள்ளத்தாக்கிலோ மலைகளிலோ, பள்ளத்தாக்கிலோ மலைகளிலோ, தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீ வாக்களித்தீரே, தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீ வாக்களித்தீரே. ஓ உच्च தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஓ உच्च தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவநதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हर परिस्थिति में परमेश्वर जिस प्रकार से हमने इस गीत को गाया, हमारे जीवन में फलवंत होने के लिए परमेश्वर हर एक मार्ग को हमारे लिए समतल करता है। हालेलुया। ताकि उसके जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक दिन कार्य करता रहे और हम प्रतिदिन फलवंत होते रहे, उसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार कार्य करता रहता है। हालेलुया। ता महान परमेश्वर है। हमने जिस प्रकार उसकी स्तुति हमने किया है, उसी प्रकार से आराधना करने के लिए आइए हम अपनी मनों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता,
हमारे हृदय का मालिक, हमारे जीवनों का मालिक। परमेश्वर इस समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप उतर कर आइए हमारे मध्य में, हमारी आराधना को कबूल करने के लिए, हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी, हर एक कमी घटी को दूर करने के लिए प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं हृदय की गहराई से, हमारे तन मन और धन से परमेश्वर। हम आपको ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। स्तुति करते हैं परमेश्वर। अपने आप को दीन करें, नम्र करें प्रिय लोग, इसकी आराधना में अपने आप को समय करें। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ हो महिमा हो तेरी। यीशु महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। सच्चाई से इसकी आराधना करें, दिल की गहराई से प्रिय लोगों, दिल की गहराई से प्रेम करते हुए उसकी आराधना करें। आराधना करेंगे। यीशु तू ही है प्रभु, तू ही है हमारा प्रभु। बोले यीशु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हाथों को उठाकर करें। महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा रहे, सबसे ऊंचा नाम रहे प्रभु। आपका नाम ऊंचा था, है और हमेशा रहेगा प्रभु। आपका नाम परमेश्वर पावन था, है और हमेशा रहेगा। आपका नाम सर्वशक्तिमान था, है और हमेशा रहेगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। लगातार आपकी आराधना में हमें बनाए रखिए प्रभु। हमारे तन मन और धन के साथ सच्चाई से हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। हर एक हृदय को जो कठोर है उसे तोड़कर प्रभु जी आपकी आराधना के लिए तैयार कीजिए। स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओरी बाराला शिखोरा मामा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर।
हमारी परिस्थितियों को बदल डालने वाले परमेश्वर, पावन पवित्र प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हाथ उठाकर हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। आमीन। दिल की गहराई से फिर एक बार हम हाथों को उठा कर कहें, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। तूयरे सर्ववल्लभ नीरे, तूयरे सर्ववल्लभ नीरे, पातिररे तुदियुमके, पातिररे तुदियुमके नीलेंशुम तूयरे, तूयरे सर्ववल्लभ नीरे, पातिररे तुदियुमके। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आप योग्य हैं, आप पवित्र हैं, आप पावन हैं और आप योग्य हैं परमेश्वर. நீரே பாத்திரர் இயேசப்பா, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். हालेलुया. परमेश्वर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण करने के लिए आप हमारे मध्य में उतर कर आए. परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना में आप विराजमान हो, इसलिए धन्यवाद करते हैं. सारा आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होवे. இந்த 9வது மாதத்திலும் இந்த யூடியூப் மூலமா உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. इस 9वें महीने में भी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से मिलने मुझे बहुत ही खुशी है. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்துல இந்த 9 மாதம் கர்த்தர் நம்மை அற்புதமா அதிசயமாய் நடத்தி வந்திருக்கிறார். इस साल की शुरुआत से लेकर परमेश्वर ने इस 9वें महीने तक हमें अद्भुत रीति से चलाया है. எத்தனையோ ஏற்ற தாழ்வுகளை நம்ம கண்டாலும் और कितने ही कार्यों को हमने देखा होगा. ஆண்டவர் நம்மை கைவிடாதபடி நடத்தி வந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है. இன்னும் இதுவரையிலும் நம்ம இந்த ஆன்லைன்ல போய் கொண்டிருக்கிறோம். और अभी तक हम ऑनलाइन में अपना सर्विस चला रहे हैं. கர்த்தருடைய சித்தமானால் परमेश्वर की इच्छा होगी तो வெகு சீக்கிரமா நம்ம சபையில நேருக்கு நேர் சந்திக்கலாம். हम बहुत जल्द ही कलस्या में आमने सामने मिलेंगे. சபையார ஊக்கத்தோட ஜெபிங்க. और कलस्या के लोग सारे प्रार्थना में लगे रहे. கர்த்தர் நம்ம ஜெபத்தை கேட்டு நமக்கு நிச்சயமாய் விடுதலை தருவார். परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर निश्चय छुटकारे को देगा. இதனால் நம்ம செய்திக்கு நேரா கடந்து और செல்லலாம். वचनों की ओर बढ़ेंगे. இவ்வளவு நேரம் தேவனை நீங்க ஆராதித்தீங்க. इतने देर आपने परमेश्वर की आराधना அதே किया. பிரசன்னத்துல ஆண்டவரே என்னோட ஒரு வார்த்தை பேசுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ஜெபத்தோடு உட்காரும் பொழுது उसी उपस्थिति के साथ आप जब परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களோட இடைபடுவார். परमेश्वर निश्चय ही आपसे बात करेगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. சுத்த காலை வேளையில நாம வாசிக்க வேண்டிய தியானிக்க வேண்டிய வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். इस सुबह के समय में ध्यान करने के लिए वचनों को निकालेंगे. சங்கீதம் 22வது அதிகாரம் भजन संहिता 22वां अध्याय 24வது வசனம் 24वां वचन உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன். और आपके लिए हम पढ़ेंगे. உபத்திரப்பட்டவனுடைய உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமாய் எண்ணாமலும் அருவருக்காமலும் தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைக்காமலும் தம்மை நோக்கி அவன் கூப்பிடுகையில் அவனை கேட்டருளினார். क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना
मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। இங்க தாவீது மூலம் அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கிறோம். यहाँ पर दाऊद के द्वारा लिखा गया इस वचनों को हम இந்த पढ़ते हैं அதிகாரம் ஒரு ஜெபத்தை குறித்து இருக்கிறது. और ये अध्याय एक प्रार्थना के बारे में है। தேவனை நோக்கி பார்ப்பது, परमेश्वर की ओर देखना, அவரை கூப்பிடுவது, उसको पुकारना, அவரோடு பேசுவது, उससे बात करना அவரை பார்த்து விண்ணப்பிக்கிறது. और उसको देखकर विनती करना, இதுக்கு எல்லாமே ஒரே அர்த்த ஜெபம். और इन सभी का एक ही अर्थ है प्रार्थना। ஆகவேதான் தாவீது இங்க சொல்லுகிறார், इसे दाऊद यहाँ पर कहते हैं உபத்திரப்பட்டவனோட உபத்திரத்தை அவர் அற்பமா எண்ண மாட்டார். और दुखियों के दुख को वो तुच्छ नहीं जानता இந்நாட்களில் है। நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் என்று அவர் நன்றாகவே அறிந்திருக்கிறார். इन दिनों में हम किन परिस्थितियों में हैं वो अच्छी रीति से जानते நாம் हैं। யார்கிட்ட பழகுறோமோ, யாரை நேசிக்கிறோமோ, யாரை நம்புறோமோ, அவர் நம்மளை அவங்க நம்முடைய நிலைமையை அறியாமல் இருந்தாலும், हम जिनसे बात करते, जिनसे प्रेम करते, जिनके साथ रहते हैं, वो हमारी परिस्थितियों को नहीं जानते होंगे फिर ஆனால் भी, அவர் நம்முடைய உபத்திரவத்தை நம்முடைய சூழ்நிலை அறிந்திருக்கிறார். लेकिन उसने हमारे दुख के समय में हमारी परिस्थितियों को जाना है। அந்த சூழ்நிலை அவர் அற்பமா எண்ண மாட்டார். इस परिस्थिति को वो तुच्छ नहीं जानता உபத்திரவம் எத்தனையோ விதத்துல இருக்கலாம். और दुख अनेक प्रकार की हो सकते அந்த हैं உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமா எண்ணவே மாட்டார். और इन दुखों को वो तुच्छ नहीं मानता ஆனா है। இன்னைக்கு உலகத்துல நாம உபத்திரவத்துல, கண்ணீரில, வறுமையில இருக்கிறோம் என்றால், लेकिन आज अगर संसार में हम दुखों में, आंसुओं में, गरीबी में है तो, நீங்கள் நேசிக்கிற, நீங்கள் விசுவாசிக்கிற அந்த மனுஷர்கள் உங்களை அற்பமா எண்ணலாம். और जिन मनुष्य पर भरोसा रखते हैं वो आपको तुच्छ जान सकते யாரை हैं। நம்புகிறீர்களோ அவர்களே நம்மளை இந்த சூழ்நிலையில அற்பமா எண்ணுவாங்க. जिन पर हम भरोसा रखते हैं वो इन परिस्थितियों में हमें तुच्छ मानते हैं। ஆனா ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता நம்முடைய है உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமா எண்ணவே மாட்டார். हमारे दुखों को वो तुच्छ नहीं जानता அவர் அருவருக்கவும் மாட்டார். और वो उससे घृणा नहीं करता அவருடைய है முகத்தை நமக்கு மறைக்கவும் மாட்டார். और वो अपने मुख को हमसे छिपाता நாம் नहीं है। சாதாரண மனுஷனா நாம பிறந்தாலும் और हम एक साधारण मनुष्य की तरह हम पैदा हुए இந்த होंगे। பாவ உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். इस पापी संसार में हम जी रहे हैं நம்மளும் சாதாரண ஒரு மனுஷர்கள் கடந்து போற வழியில நாமளும் கடந்து போகிறோம். और एक साधारण मनुष्य के रास्ते में हम भी चलते हैं। ஆனா அதே சூழலில் நாம் மற்றவர்களுக்கு வரும் பொழுது, लेकिन वही परिस्थिति जब दूसरों के लिए आती हैं அவர்களை போய் பார்க்க நம்ம விரும்புவதில்லை. और उनको जाकर देखना हम नहीं चाहते, அவங்களுடைய சூழ்நிலை கண்டு நம்ம முகம் திருப்பிக் கொள்ளுகிறோம். उनकी परिस्थितियों को देखकर हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ஒருவேளை கடவுளுக்கு பிடிக்காத காரியங்களை செய்வார்கள் என்று நம்ம அருவருக்கிறோம். और अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते हैं तो हम उनसे घृणा करते அவங்களை हैं, நியாயம் திருக்கிறோம். हम उनका न्याय करते हैं, அவங்களை பார்த்து முகத்தை திருப்பிக் கொள்ளுகிறோம். उनको देखकर अब हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं, அவங்கள்ட்ட பேச விரும்புவதில்லை. हम उनसे बात नहीं करना ஆனா चाहते। நீங்களும் நானும் நேசிக்கிற அந்த ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. लेकिन आप और मैं जिससे प्रेम करते हैं वो परमेश्वर कैसा है ये वचन बताता है। இதுவரை நாம் உபத்திரப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் अब तक हम परेशानियों में होंगे பல கோணங்களிலே. और बहुत प्रकार से, அந்த எல்லா உபத்திரங்களும் அவர் அந்த உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமா எண்ணவே மாட்டாராம். और वो किसी भी दुख को, किसी परेशानी को वो तुच्छ नहीं जानता है। அந்த சூழ்நிலை பார்த்து நம்மை அருவருக்க மாட்டார். उस परिस्थिति को देखकर हमसे घृणा नहीं करता நம்மை है விட்டு விலகி போக மாட்டார். और हमसे दूर नहीं होता है। ஆகவே இந்த வசனம் அவர் தன்னுடைய முகத்தை நமக்காக மறைக்க மாட்டார் என்று. इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो अपने मुख को हमसे छिपाता नहीं है। இந்த சூழ்நிலையை நாம் அவரை நோக்கி நாம கூப்பிடும்போது அவர் நம்மளை கேட்டருள்வார். इस परिस्थिति में जब हम उसकी ओर पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। இதே சூழ்நிலையில் நம்ம நம்புகிற, நம்ம நேசிக்கிற மனுஷர்களை கூப்பிடும் பொழுது நம்ம கேட்காத போல போய் விடுவார்கள். और इसी परिस्थिति में जब हम मनुष्य को पुकारते हैं वो अनसुनी करके चले जाते हैं। ஆனா அதே நம்ம நல்ல சூழ்நிலை இருக்கும்போது, வசதியா இருக்கும்போது, அழகா இருக்கும்போது, திறமையா இருக்கும் பொழுது கூப்பிடாமே 4 பேர் நம்ம எப்பயும் நம்மளை சுற்றி இருப்பாருங்க. लेकिन जब हमारी परिस्थितियां अच्छी होती हैं तब बिना बुलाए 4 लोग हमारे साथ हर समय रहते हैं। இதுதான் மனுஷனுக்கும் ஆண்டவருக்கும் வித்தியாசம். ये है मनुष्य और परमेश्वर के बीच का अंतर। இந்த விஷயத்தை தாவீது நன்றாக உணர்ந்திருந்தான். और इन विषयों को दाऊद अच्छी रीति से जानता ஆகவே இந்த था வசனத்தை கொண்டு தானும் தேற்றப்படுகிறார். और इसलिए वो इन वचनों द्वारा खुद भी वो सांत्वना प्राप्त करता है, நம்மளையும் அவர் பலப்படுத்துகிறார். वो हमें भी बलवंत ஆக करता இப்படிப்பட்ட है। சூழ்நிலை நீங்கள் யாரு இருந்தாலும் ऐसी परिस्थिति में आप में से कोई भी हो, அந்த உபத்திரத்திலே மூழ்கி நம்ம அழிந்து போயிடுவோம் என்று நினைக்காதபடி, उस दुख में ही डूबकर हम नाश हो जाएंगे ना அந்த सोचें। சூழ்நிலையில கை நீட்டி தூக்கி நிறுத்துகிற ஒருவர் உண்டு, என்னை கேட்கிறவர், என்னை பார்க்கிறவர், என்னை அற்பமா எண்ணாதவர் எனக்காக ஒருவர் இருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருக்கும் பொழுது, हम जब ये जान लेंगे कि उस परिस्थिति में हमें संभालने वाला, हमें उठाकर खड़ा करने वाला, हमसे घृणा ना करने वाला एक हमारे साथ है तो நாம் சோர்ந்து போக மாட்டோம். हम निराश नहीं இந்த होंगे। வசன கடைசி அந்த வரி சொல்லுகிறது, और इस वचन का अंतिम पंक्ति कहता है, தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற அவன் கூப்பிடுகையில் அவனை கேட்டருளினார். पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। அவரை நோக்கி பார்க்கிற யாவரையும் அவர் கேட்டருளுவார்.
கேட்டருள்வார். और उसकी ओर जो भी देखता है सबकी वो सुन लेता ஆக है. மொத்தத்துல நம்ம வார்த்தையில நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெபம், அவரை நோக்கி பார்ப்பது, அவரை நோக்கி கூப்பிடுவது மிக அவசியமா हमारे இருக்கிறது. जीवन में उसकी ओर देखना और प्रार्थना बहुत ही जरूरी है. வேதத்துல 2 பேர் ஜெபிக்கிற ஒரு நபர்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். और बाइबल में 2 लोगों के बारे में हम देखते हैं जो प्रार्थना करते हैं. லூக்கா 18ஆம் அதிகாரம் लूका 18वां अध्याय, அதுல 10 முதல் 14 வசனம் வரலும் ஒரு சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. इसमें 10 से लेकर 14 तक एक घटना दी गई है. இங்க 2 மனுஷர்கள் ஜெபம் பண்ண போகிறாங்க. यहाँ पे 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते हैं. தேவாலயத்துக்கு போகிறாங்க. वो भवन में जाते हैं. அதுல ஒருவன் பேர் பரிசேயன், மற்றவன் ஆயக்காரன். और उसमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था. 2 பேரும் ஒரே இடத்துக்கு தான் போறாங்க. और दोनों एक ही जगह में जाते ஒரே हैं நோக்கத்துக்காக போறாங்க. और एक ही मकसद के लिए जाते हैं. ஒரே தேவனை நோக்கி தான் போறாங்க. एक ही परमेश्वर की ओर जाते ஆனா हैं. 2 பேருடைய ஜெபம் வித்தியாசமா இருக்கிறது. लेकिन दोनों की प्रार्थनाएं अलग हैं. பரிசேயன் சொல்லுகிறான், நான் தேவனை, நான் பரியாசக்காரர், அநியாயக்காரர், விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலும் இந்த ஆயக்காரனை போலும் இராதபடி உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் சொல்லி 11ஆம் வசனத்தில் அவன் சொல்லுகிறான். और 11वें वचन में लिखा है कि फरीसी खड़ा होकर मन में इस प्रकार प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं और ना चुंगी लेने वाले के समान हूँ. 12आம் வசனம், வாரத்தில் 2 தடவை உபவாசிக்கிறேன், என் சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசமபாகம் செலுத்துகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜெபம் பண்ணினான். और 12वें वचन में लिखा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ. இந்த ஜெபம் இது ஒரு ஜெபம் தான், ஆனா அந்த ஜெபத்துல பெருமை காணப்படுகிறது. ये एक प्रार्थना है, लेकिन इस प्रार्थना में घमंड को हम देख सकते हैं. மற்றவங்களோட கம்பேரிஷன், அதாவது கம்பேர் பண்ணுகிற ஒரு ஜெபத்தை காணப்படுகிறது. और दूसरों के साथ तुलना करने वाली एक प्रार्थना है. மற்றவங்களை நியாயந்திருக்கிற ஒரு ஜெபமா இருக்கிறது. दूसरों का न्याय करने वाली एक प्रार्थना ஆனா है. ஆயக்காரனை பார்க்கிறோம். लेकिन चुंगी लेने वाले को हम देखते हैं. 13வது வசனம், 13वां वचन, ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर தன் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, தன் மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு वरन अपनी छाती पीट कर कहा, தேவனே, பாவியாக என் மேல் கிருபையாயிரும். हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर. இந்த ஜெபம் தாழ்மை குறிக்கிறது. ये प्रार्थना दीनता को दर्शाता है. அவனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில அந்த வார்த்தை, இந்த 2 வசனத்துல தேவனுக்கும் அவனுக்குள்ள காரியம்தான் வெளிப்படுகிறது. और इस वचन में उसके और परमेश्वर के बीच से कार्य दर्शाए जाते அவனுடைய हैं. காரியமோ, அதாவது மற்றவங்களை சுற்றியோ எந்த காரியத்தையும் மற்றவர்களை 3வது, அதாவது 3rd பர்சனை அந்த இடத்துல கொண்டு வரவே இல்லை. அவன் यहाँ पर उसने किसी भी तीसरे मनुष्य को अपने बीच नहीं लेकर आया. அவன் நீதியாக இருந்தா கூட, और वो अगर धर्मी होता तो भी, தேவ சமூகத்துல நான் பரிசுத்தவான் என்று சொல்ல கூட அவன் துணியாமல், और परमेश्वर के सम्मुख में आकर मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी जन हूँ, ये कहना भी ना चाहा. அந்த தைரியம் இல்லாமல், वो धैर्य उसके अंदर नहीं था. அவன் வானத்துக்கு கூட தன் கண்களை ஏறெடுக்க துணியாமல், और स्वर्ग की ओर भी अपनी आंखें उठाना ना चाहा. கீழே குனிந்தவாறு और उसने नीचे देखते தன் हुए மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு अपनी छाती पीट कर பாவியாக என் மேல் கிருபையாயிரும் என்று उसने कहा சொல்கிறான். कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया அந்த कर. பரிசுத்தவானை போல என்னையும் மாற்றும் என்று அவன் ஜெபிக்கவில்லை. और उसने ये प्रार्थना नहीं किया कि उस धर्मी के समान मुझे भी बदलें. பாவியாக என் மேல் நீ கிருபையாயிரும். उसने कहा कि मुझ पापी पर दया कर. மற்றவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ, பரிசுத்தவான் இருக்கிறார்களோ, பாவியா இருக்கிறார்களோ, அவனுக்கு அதை குறித்து கவலையே இல்லை. दूसरे कैसे हैं, धर्मी है, पापी है, उसके बारे में उसने चिंता नहीं किया. அவனும் தேவனும் மட்டும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். और वो और परमेश्वर बात कर रहे ஆகவே हैं. தான் அவன் தன்னுடைய நிலைமையை, தன்னுடைய சூழ்நிலை அவன் தேவனிடத்தில் சொல்லுகிறான். इसलिए वो अपनी परिस्थिति को, अपने परेशानियों को परमेश्वर से कहता है. தேவனுக்கு பக்கத்தில் நெருங்கி கூட வரவில்லை. और वो परमेश्वर के पास भी नहीं आया. அவன் தூரத்தில் நின்று கொண்டு, वो दूर ही खड़ा होकर, கண்களை கூட வானத்துக்கு பார்க்க நான் அதுக்கு தகுதி இல்லை என்று உணர்ந்து, और ये एहसास करके कि स्वर्ग की ओर भी आंखें उठाने की योग्य नहीं है, தன் மார்பில் அடித்துக் கொண்டு ஜெபிக்கிறான். वो अपने छाती पीट कर प्रार्थना करता பொதுவா है. மார்பில் யார் அடிப்பார்கள்? और आमतौर से छाती कौन पीटता है? துக்கமா இருக்கிறவர்கள். जो दुखी होते हैं. வீட்டுல ஏதாவது துக்ககரமான காரியம் நடந்து விட்டால், अगर घर में कोई दुखी कार्य हो जाए இல்ல तो, அவங்க டென்ஷனா இருந்தா, या कोई परेशानी में हो तो, அவங்க எதுக்கும் லாய்க்கு இல்லை என்று நினைக்கும் பொழுது, जब वो सोचते कि वो किसी के भी लायक नहीं है, அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் எதுக்கு லாய்க்கு இல்லை, நான் அப்படி மார்பில் அடித்து சொல்லுவாங்க, நான் எதுக்கு லாய்க்கு இல்லை என்று. तब वो अपनी छाती पीट कर कहते हैं कि मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ. இதெல்லாம் உணர்ந்துதான் அந்த ஆயக்காரன் ஜெபிக்கிறான். மார்பில் அடித்து கொண்டு ஜெபிக்கிறான், பாவியாக என் மேல் கிருபையாயிரும். ये एहसास करके ये चुंगी लेने वाला छाती पीट कर प्रार्थना करता है कि मुझ पापी पर दया कर. 14 வசன ரிசல்ட் அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. और 14 वचन में लिखा गया है, அவன் அல்ல இவனை நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் திரும்பி போனான். और उसने कहा कि यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया. ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்க முன்னாடியே பரிசேயன் நான் நியாயவான் என்று அவனே நியாயம் தீர்த்து கொண்டான். परमेश्वर की न्याय करने से पहले ही फरीसी ने अपने आप का न्याय कर लिया कि मैं धर्मी हूँ. ஆகவே அவன் தன்னை புகழ்ந்து பேசி ஜெபித்தான். इसलिए उसने अपने आप की बढ़ाई करके प्रार्थना किया மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு அவன் ஜெபித்தான். और दूसरों से तुलना करके प्रार्थना அவன் किया கொடுக்கறதெல்லாம் சொல்லி காமிச்சான். और उसने जो भी वो करता था उस सबको बोलकर उसने प्रार्थना किया. வேதம் சொல்லுகிறது வலது கை கொடுக்கிறது இடது கைக்கு அறியாமல் செய்வீர்களாக. वचन कहता है कि जो आप दाहिने हाथ से देते हैं वो बाहिने हाथ को पता ना लगे. ஆனா ஆலயத்துல போய் கத்தி சொல்லுகிறான் நான் சம்பாத்துல எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுக்கிறேன் என்று. लेकिन ये कलीसिया में भवन में जाकर वो चिल्लाकर प्रार्थना करता है कि मैं अपने कमाई का 10वांश भी देता हूँ. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? आप क्या सोचते இந்த हैं? ஆயக்காரன் கொடுத்திருக்க மாட்டானா? क्या ये चुंगी लेने वाले नहीं दिया होगा? ஜெபித்திருக்க மாட்டானா? प्रार्थना नहीं करता होगा? உபவாசித்திருக்க மாட்டானா? क्या इसने उपवास नहीं किया இது होगा? எல்லாவற்றையும் செய்தோம். इन सब ये सभी कार्यों को करके भी ஏன் ஆண்டவர் சமூகத்துல எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி உணர்ந்து और ये एहसास करके कि परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ भी नहीं है பாவியாக என் மேல் கிருபையா இருங்க இன்னும் கிருபையா இருங்கன்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறான். और वो बोलता है कि मुझ पापी पर दया कर. அப்பொழுது அவனுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் ஆண்டவர் நீதியாக எண்ணி அவனை தன் வீட்டுக்கு சந்தோஷமாய் அனுப்பி வைக்கிறார். तब उसकी प्रार्थना का उत्तर दे कि परमेश्वर उसे खुशी के साथ घर भेजते हैं. இந்த சம்பவத்துல நம்ம வந்து என்ன கருத்து இருக்கு சொல்லி இதே 14ஆம் வசனத்துல கீழே 2 வரியில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. और इस घटना का जो उसका अर्थ है वो इसी 14 वचन में दिया गया है. ஏனெனில் தன்னை உயர்த்தவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவன் தன்னை தாழ்த்தவன் உயர்த்தப்படுவான் என்று. क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा. பிரியமானவர்கள் நம்ம ஜெபத்து குறித்து முதல்ல நம்ம தியானித்தோம். प्रिय लोगों, हमने प्रार्थना के बारे में ध्यान दिया. கடைசியாக நம்ம பெருமையை குறித்து தியானித்தோம். उसके बाद हमने घमंड के बारे में ध्यान किया. எப்பவுமே நம்ம வந்து அதிகமா உணர்வதில்லை ஜெபத்துல கூட ஒரு பெருமையை காட்ட முடியுமா நம்ம உணராமல் நம்ம ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். और हम ये एहसास नहीं कर पाते हैं कि प्रार्थना में भी हम घमंड को दिखा सकते हैं. சில अनेक நாட்களில் அப்படிதான் 4 பேர் கேட்கும் பொழுது நல்ல பெருமையாய் ஜெபிப்பார்கள். और बहुत से समय में ऐसे जब लोग सुनते हैं तो बहुत ही घमंड से प्रार्थना करते हैं மற்றவர்களை குத்தி ஜெபிப்பார்கள். और दूसरों को वो चुभाकर प्रार्थना करते அந்த हैं ஜெபத்துல அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார்கள். और उस प्रार्थना में उनको सिखाते हैं, அதுல அவங்களை நியாயம் தீர்த்து விடுவார்கள். उसी में इनका न्याय भी करते हैं. ஆகவேதான் ஆண்டவர் இந்த 2 மனுஷரோட ஜெபத்தை வைத்து நமக்கு இதை கற்றுக் கொடுக்கிறார். इसे परमेश्वर इन दोनों की प्रार्थना को सुनकर हमें सिखाता है. இதே அதிகாரம் முதல் வசனம் சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுது ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று. और इसी अध्याय में पहला वचन कहता है कि हमेशा प्रार्थना करें, हियाव बांधे और प्रार्थना करें. நம்ம சோர்ந்து போய் எப்பமாவது ஜெபிச்சாலும் हम कभी उदास होकर कभी प्रार्थना करें तो எப்பமா भी தான் ஜெபிப்போம். हम कभी कभी प्रार्थना करते அந்த हैं ஜெபம் மற்றவங்களை நியாயம் தீர்க்கிற ஜெபமா இருக்கும். और वो प्रार्थना भी दूसरों का न्याय करने वाला प्रार्थना மற்றவங்களோட होता है ஒப்பிட்டு பார்க்கிற ஒரு ஜெபமா இருக்கும். और दूसरों के साथ तुलना करने वाली प्रार्थना நான் இதை होती செய்தேன் है அதை செஞ்சேன் இதை கொடுத்தேன் அதை கொடுத்தேன் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஜெபமா कि இருக்கும். मैंने ये किया वो किया बोलने वाला एक प्रार्थना होता है. பிரியமானவர்களை சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுது ஜெபம் பண்ண வேண்டும் ஆனா எப்படி பண்ண வேண்டும் என்று இந்த அதிகாரம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. प्रिय लोगों, हमें निराश नहीं होना है और हर समय कैसे प्रार्थना करना है हमें वचन सिखाती है. தன்னை தன் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான். जो अपने आप को दीन करता है वो ऊंचा उठाया இந்த जाएगा. கொரோனா நாட்கள் இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நம்மளை பீத்தி கொள்ளுக்கோ நம்மளை உயர்த்தி கொள்வதற்கோ நம்ம பெருமை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. பிரியமானவர்களே, लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय अपने आप के बारे में घमंड से बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है. நம்முடைய ஜெபம் ஒரே ஒரு ஜெபமா இருக்க வேண்டும். हमारी प्रार्थना एक ही प्रार्थना होनी இந்த चाहिए. பாவியாக எங்கள் மேல் நீ கிருபையா இரும் என்று சொல்லி நாமளும் அப்படிப்பட்ட ஜெபம் செய்ய வேண்டும். मुझ पापी पर दया कर करके इसी प्रकार की प्रार्थना हमें भी करना है. இதுவரை உயிரோடு இருக்கோம் அதுவே சில பேருக்கு பெருமையா இருக்கும். और अभी तक हम जीवित हैं यही अनेक से लोगों के लिए घमंड की बात है. எத்தனையோ பேர் போயிட்டாங்க ஆண்டவருடைய கிருபையினால் எல்லாம் நிலைச்சு நிக்கிறேன் உறுதியா நிக்கிறேன்னு சொல்லி அதை பெருமையா சொல்லுவாங்க. और कितने लोग चले गए लेकिन अभी भी मैं परमेश्वर में अभी भी स्थिर हूँ, मैं जिंदा हूँ, उसे घमंड से कहते हैं. அப்படி இல்ல பிரியமானவர்களே, ऐसा नहीं है प्रिय. ஆண்டவர் கிருபையினால் நிற்கிறோம் என்றால் परमेश्वर की अगर कृपा से हम खड़े हैं तो அதை தாழ்மையா நம்ம எடுத்துக்கொள்ளுவோம். उसे हम दीनता के साथ இந்த ग्रहण ஆயக்காரன் करें. ஜெபத்தை போல इस चुंगी लेने वाले की எத்தனையோ प्रार्थना பேர் के என்னை समान எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாங்கப்பா. कितने ही लोगों को उठा लिया गया ஆனா है. பாவியாக என்னை இதுவரை உயிராய் வைத்திருக்கிறேன். मुझ पापी को अब तक आपने जीवित रखा है. ஆண்டவரே நான் உமக்கு ஒரு சமூகத்துல வந்து நிற்க நான் தகுதி இல்ல. परमेश्वर आपके सम्मुख में आने की योग्य नहीं हूँ. இன்னும் நான் இந்த உலகத்துல உயிரோடு இருக்க நான் தகுதி இல்ல. परमेश्वर संसार में जीवित रहने की योग्य नहीं हूँ. உம்முடைய கிருபையினாலே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். आपकी कृपा से मैं खड़ा हूँ. தொடர்ந்து கத்த அந்த ஜெபத்தை நம்முடைய அந்த ஜெபத்து மூலமா கத்த நம்மளை உயர்த்துவார். परमेश्वर उस प्रार्थना से हमें ऊंचा उठाएगा. அவர் உயர்த்துக்கு முன்னாடி நாம் நம்மை உயர்த்தி கொண்டோம் என்றால் अगर उसके उठाने से पहले अगर हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं நம்முடைய तो வாழ்க்கையில அவர் உயர்த்துவதற்கு ஒன்றுமே இருக்காது.
இருக்காது. हमारे जीवन में बड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं होगा. மாறாக அது அந்த ஜெபத்தில் நாம விழுந்து விடுவோம். उस प्रार्थना में हम गिर जाएंगे. ஆகவே ஜெபம் கூட நம்ம தாழ்மையா இருக்க வேண்டும். इसलिए प्रार्थना में भी हमें दीनता को நம்முடைய दिखाना நடக்கை, है. நம்ம சுபாவம், நம்முடைய உடை எல்லாவற்றிலும் நம்ம தாழ்மையா இருக்கும் பொழுது हमारा बोल, हमारी बातें, हमारा चाल चलन, हर एक कार्य जब दीनता में होगा, மற்றவங்க முன்னாடி கர்த்தர் நம்மை உயர்த்துவதை நாம் பார்க்க முடியும். दूसरों के सामने परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, वो हम देख सकते ஆகவே हैं. உறுதியான நம்ம ஜெபம் எப்பொழுதும் செய்ய வேண்டும். इसलिए हमें स्थिर रहकर हर समय प्रार्थना करना है உருக்கமான ஜெபம். और अच्छी प्रार्थना. நம்ம ஜெபிக்கிறோம்ன்ற பக்கத்துல இருக்கிறவங்க இதயம் உருக்கப்பட வேண்டும். अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे पास जो बैठा है उसका मन पिघल जाना நம்ம चाहिए. ஜெபிக்கிறதுனால ஜெபம் கேட்டு அவன் மனசு நொந்து போக கூடாது. हमारी प्रार्थना को सुनकर उसके मन को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए. உருக்கமான ஜெபமாய் இருக்க வேண்டும். एक अच्छी प्रार्थना होनी அந்த चाहिए ஜெபம் ஒரு உத்தம ஜெபமாய் இருக்க வேண்டும். और एक उत्तम प्रार्थना होनी அந்த चाहिए. ஜெபத்தில் ஒரு பரிசுத்தம் வெளிப்பட उस வேண்டும். प्रार्थना में पवित्रता दर्शाया जाना தாழ்மை चाहिए, வெளிப்பட வேண்டும். दीनता दर्शाया जाना அப்படி चाहिए. ஜெபிப்பீர்கள் என்றால் अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो நிச்சயமா நீங்க தாழ்ந்து போக மாட்டீங்க. आप कभी भी नीचे नहीं நீங்க होंगे, குறைந்து போக மாட்டீங்க. आप कम नहीं होंगे, நீங்க பாவிங்கிற லிஸ்ட்ல வர आप மாட்டீங்க. पापी नहीं कहलाएंगे. ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுவது அவன் அல்ல இவனே நீதியாக எண்ணப்பட்டான்னு சொன்னது போல परमेश्वर का वचन कहता है कि यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया. நிச்சயமா நான் அடுத்து சொல்ல முடியும், நீங்க தான் நீதிமான். निश्चय हम कह सकते हैं कि आप ही धर्मी हैं. உங்களுடைய ஜெபம், உங்களுடைய அன்பு, உங்களுடைய சுபாவம், உங்களுடைய எல்லா காரியத்திலும் நீங்க தாழ்மை காட்டும் போது நீங்க தான் நீதிமான். आपकी प्रार्थना, आपके प्रेम, आपकी दीनता को जो आप दिखाते हैं तो आप धर्मी बनते हैं. எப்பொழுதும் உங்க ஜெபம் ஒரு உறுதியான ஜெபமா இருக்க हर வேண்டும். समय आपकी प्रार्थना स्थिर रहे, உருக்கமான ஜெபம், अच्छी प्रार्थना, உத்தமமுள்ள ஜெபம். उत्तम प्रार्थना. அப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது ऐसे जब प्रार्थना करते உங்களுடைய हैं உபத்திரவத்தை கர்த்தர் நிச்சயமா காணுவார். आपके दुखों को परमेश्वर जरूर உங்களுடைய देखेगा. உபத்திரவத்துல அவர் அற்பமாய் உங்களை எண்ணவே மாட்டார். आपके दुखों में आपको तुच्छ नहीं मानेगा, ஏனென்றால் அந்த உலகத்தில் இருக்கிறவன் நம்மளுக்கு உபத்திரவம் தான். क्योंकि जब तक हम इस संसार में हमारे लिए दुख है. எந்த மனுஷனாலும் கேட்டு பாருங்க, உபத்திரம் இல்லாத எந்த ஒரு மனுஷனும் कोई இல்லை. मनुष्य नहीं है जिसके पास दुख नहीं है. உங்கள்ட்ட இன்னைக்கு உபத்திரத்தில் இருக்கிறீர்களா? अगर आप दुख में है तो ஒருவேளை நான் உங்களை அற்பமா நினைச்சிடலாம். हो सकता है कि हमने आपको तुच्छ माना ஆனா होगा, உங்களை படைத்தவர், உங்களை அழைத்தவர் உங்களை அற்பமா எண்ண மாட்டார். लेकिन आपको बनाने वाला परमेश्वर, आपको बुलाने वाला परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं मानेगा. உங்களை பார்த்தா தன்னுடைய முகத்தை திருப்ப மாட்டார். आपको देखकर अपने मुख को वो छुपाएगा அவர் नहीं. எப்பொழுது உங்களை நேசித்து உங்கள் பக்கத்துல இருந்து உங்க ஜெபத்தை கேட்க ஆவலாய் இருக்கிறார். हमेशा आपके साथ रहकर आपसे प्रेम करके आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहेगा. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. Hallelujah. இந்த கடைசி காலத்துல நாம் இப்படி தான் ஜெபிக்க इस வேண்டும். अंतिम समय में हम इसी प्रकार प्रार्थना करना நம்ம है. பார்ப்பதற்கு சிம்பிளா இருப்போம். हम देखने में साधारण होंगे, யார்கிட்டயும் அதிகமா நேருக்கு நேர் பேச மாட்டோம். किससे हम बात नहीं करते ஆனா होंगे, ஜெபத்துல அடிக்கிற அடி மற்ற மனுஷன் அடுத்த தடவை அவன் சபைக்கு பக்கம் திரும்பவே மாட்டான். लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो कोई बुरे कार्य में कलीसिया की ओर नहीं आएंगे. அப்படிப்பட்ட ஜெபமா தான் இந்நாட்கள் அதிகமாய் காணப்படுகிறது. ऐसे ही प्रार्थना आज के दिन में होता है. நம்முடைய ஜெபம் உருக்கமும் தாழ்மையும் அன்பு நிறைந்ததாய் தம்மை தாழ்த்துகிற ஒரு ஜெபமாய் இருக்கும் என்றால் हमारी प्रार्थना अपने आप को जब दीन करने वाली प्रार्थना होगी, உங்களை எதிர்ப்பால் நிக்கிற முதல் முறையே வந்தாமா அதுக்கப்புறம் அந்த சபை விட்டு போகவே மாட்டான். पहली बार जो आपके पास में खड़ा कलीसिया में जो इंसान है जो पहली बार आया है वो उसके बाद कलीसिया से नहीं जाएगा. நீங்க ஜெபிக்கிற ஜெபம் மனுஷனை மட்டும் இல்ல கர்த்தருடைய இதயத்தை ஜெயிக்கிற ஒரு ஜெபமாய் இருக்கும். आपकी प्रार्थना सिर्फ मनुष्य के नहीं परमेश्वर के हृदय को भी जीतने वाला एक प्रार्थना हो. அந்த ஆயக்காரனை போல அந்த பரிசேயனை போல ஆயக்காரன் ஜெபம் கர்த்தருடைய இதயத்தை ஜெயித்தது. उस फरीसी की प्रार्थना नहीं, लेकिन चुंगी लेने के वाले की प्रार्थना ने परमेश्वर को जीता. ஹalleluya. Hallelujah. நம்ம ரொம்ப மிகவும் கவனமா இருக்க வேண்டும். हम ध्यान पूर्वक रहें. நம்ம ஜெபத்தில் எப்படி இருக்கிறோம் हमें என்று. प्रार्थना में कैसे रहना ஜெபிப்பது है. முக்கியமல்ல, प्रार्थना करना मुख्य नहीं, எப்படி ஜெபிக்கிறோம் அதுதான் कैसे முக்கியம். प्रार्थना करते हैं वो मुख्य है. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. கர்த்தர் இந்த வசனத்தை கொண்டு உங்களை परमेश्वर ஆசீர்வதிப்பாராக. वचनों द्वारा आपको आशीष करे. ஜெபிப்போம். प्रार्थना करेंगे. அன்பின் தகப்பனே நம்ம நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா. प्रिय परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं. ஆயக்காரன் பரிசேயனை கொண்டு எங்களுக்கு எப்படி ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி நீ கற்றுக் கொடுத்தீங்க அப்பா. परमेश्वर फरीसी और चुंगी लेने वाले से आपने हमें सिखाया कि कैसे प्रार्थना करना है. அறியாம எத்தனையோ நாட்கள் எப்படி எல்லாம் நாங்க ஜெபித்து விட்டோம். परमेश्वर अनजाने में कितने दिनों में हमने किस प्रकार से प्रार्थना किया है. அநேகரை நாங்க ஜெபத்துல பழி வாங்கி இருக்கிறோம். परमेश्वर अनेकों से हमने प्रार्थना में बदला लिया எங்கள் है. வாயின் வார்த்தையினால பழி வாங்கி இருக்கிறோம். हमारे परमेश्वर हमारे बोल से, हमारी बातों से हमने बदला लिया है. மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு நாங்கள் பதில் வாங்கி இருக்கிறோம். दूसरों के साथ परमेश्वर तुलना करके हमने बदला लिया है. ஆண்டவர்
இப்படியெல்லாம் நாங்கள் அந்த அப்படிப்பட்ட மறைமுகமான உமக்கு பிடிக்காத சுபாவம் ஒன்றுமே எங்களுக்குள்ள காணப்படக்கூடாது. परमेश्वर आपसे गुप्त रूप में जो भी आपके अप्रिय है ऐसा कोई भी स्वभाव हमारे अंदर ना हो. பாவியாக என் மேலும் पापी मुझ पर, என் குடும்பத்தை மேல் கிருபையாயிரும். मेरे परिवार पर आप दया என் कीजिए. சபை மேல் मेरे கிருபையாயிரும். कलीसिया पर दया कीजिए. ஒவ்வொருக்கு அந்த ஜெப கருத்தை நீ கற்றுக் கொடுப்பீராக. परमेश्वर हर एक को प्रार्थना करता आप सिखाइए. எலியா போல சுருக்கமான ஜெபமாய் परमेश्वर एलिया के समान एक छोटी प्रार्थना, உருக்கமான ஜெபமாய் காணப்பட अच्छी வேண்டும். प्रार्थना परमेश्वर हम कर पाए. அப்படி செய்யறதுக்கு ஆண்டவர் நீ எங்களை செய்ய பழக்க வைக்க போறதுக்காய் நன்றி. परमेश्वर ऐसे आप हमें प्रार्थना करना सिखाएंगे. உம்முடைய इसका சமூகத்தை धन्यवाद. எங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके सम्मुख में अपनी प्रार्थना के जीवन को हम परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते எங்களை हैं. ஜெப வாழ்க்கையில எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்காத அதெல்லாம் எடுத்து போடுங்கப்பா. हमारे प्रार्थना जीवन में जो भी आपके अप्रिय है हर एक कार्य को दूर कर எங்களை दें. ஜெபம் உங்களுக்கு பிரியமுள்ள ஒரு ஜெபமாய் காணப்பட हमारी வேண்டும். प्रार्थना आपके प्रिय होने पाए. அதை நீ சுகந்த வாசனையா ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு ஜெபமாய் ஆண்டவரை परमेश्वर மாற்றுங்க. से सुगंध के समान ग्रहण करने वाली प्रार्थना बनाइए. எங்கள் ஜெபத்தினால நாங்கள் நீதிமானாக்கப்பட வேண்டும். हमारी प्रार्थना के द्वारा हम धर्मी बनाए जाएं. மனுஷன் அல்ல, நீங்க எங்களை நீதிமானாக்குங்க. मनुष्य नहीं लेकिन आप हमें धर्मी बनाए. அப்படி செய்ய போறது காய் ऐसे ஸ்தோத்திரம். करने के लिए धन्यवाद. எங்களையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் சபையும் உம்முடைய திருக்கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து परमेश्वर हमें अपने परिवार को कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता. ஆமென். आमेन. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर. என் முழு அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை मेरे ஸ்தோத்திரி. पूरे मन उसके पवित्र नाम की स्तुति என் कर. ஆத்மாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. परमेश्वर किए हुए किसी भलाई को ना भूलना. ஆமென். आमेन. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, प्रभु परमेश्वर की कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आज से लेकर सदा काल तक நம்ம ஒவ்வொருடைய ஜெப வாழ்க்கையிலும் இருப்பதாக. हम सबकी प्रार्थना जीवन में बनी रहे. ஆமென். आमेन. God bless you.